आज बात करते हैं एक संवेदनशील मुद्दे पर, सोनम वांगचुक, लद्दाख के सोनम वांगचुक, एक इंडियन एक्टिविस्ट, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट, जो कि आज जेल में हैं कड़े कानून के तहत। सोनम वांगचुक। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहें। आज हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि सोनम वांगचुक के जीवन पर और सोनम वांगचुक कैसे जेल गए। वो सोनम वांगचुक जिसने कई आविष्कार किए, वो सोनम वांगचुक जिसने एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया। दोस्तों अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें फुंगसुक बांगडू का करैक्टर सोनम वांगचुक पर ही आधारित है। 1966 लद्दाख में जन्मे सोनम वांगचुक ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की NIT श्रीनगर से। उसके बाद उन्होंने कई आविष्कार किए। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया, जैसे ग्लेशियर का पिघलना हुआ। सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे उन्होंने ऑपरेशन किए। अगर हम बात करें तो उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक हीट टेंट ही बनाया ताकि बर्फीली पहाड़ियों में सुरक्षा के दौरान उसका प्रयोग सैनिक आसानी से कर सकें। 1988 से उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख से स्कूल रिफॉर्म भी की। अगर हम 3 इडियट मूवी की बात करते हैं तो 3 इडियट मूवी में रेंचो नाम का करैक्टर, जो कि कॉलेज में जो आविष्कार करता है और बाद में बच्चों को स्कूल में न्यू इनोवेशन की ट्रेनिंग देता है, पूरा का पूरा वो सोनम वांगचुक पर ही आधारित था। इसके लिए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड मिले। जो मुख्य अवार्ड हैं वो इस प्रकार से हैं: ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, रियल हीरो अवार्ड, अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर। इस तरीके के कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जबकि यूनेस्को द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है। कहानी शुरू होती है 2019 से, जब कश्मीर में धारा 370 हटाई जाती है और लद्दाख भारत का एक नया राज्य बनता है और यूनियन टेरिटरी बनता है। धारा 370 हटने की सबसे ज़्यादा खुशी ही लद्दाख के लोगों ने मनाई। सोनम वांगचुक ने खुद एक पोस्ट लिखा जिसमें उसने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी कहा, एक बधाई संदेश भी दिया। यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनने के बाद वहाँ कुछ मांगों को लेकर आंदोलन होते हैं, और जिन मांगों को लेकर आंदोलन होते हैं वे कुछ वादे केंद्र की सरकार ने और विपक्ष ने भी उनके साथ किए थे, जिसको सोनम वांगचुक भी इन्वॉल्व होते हैं। ये मांगे इस प्रकार हैं। पहली मांग है 6th शेड्यूल, जिसके तहत लद्दाख के लोगों को पूर्णतः ट्राइब घोषित किया जाए और लद्दाख की प्रकृति, लद्दाख के खनिज पदार्थ और लद्दाख के जल के ऊपर उन्हीं लोगों का हक हो। दूसरी मांग है फुल स्टेटहुड, मतलब कि पूर्ण राज्य का दर्जा। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया लद्दाख को, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि 6th शेड्यूल उन्हीं राज्यों को दिया जा सकता है जिसके पास पूर्ण राज्य है। फिर ये दूसरी मांग खड़ी होती है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरी मांग है कि लद्दाख की लोकसभा सीट तो है, राज्यसभा, और उसमें MLA को बढ़ाना, जहाँ केंद्र के अंदर लद्दाख की पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने को लेकर है। चौथी मांग वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ का कल्चर और वहाँ की प्रकृति, इन सब की रक्षा हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर लद्दाख में पिछले 2 सालों से आंदोलन चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं। इन सभी आंदोलनों को नेतृत्व या इन सब में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट सोनम वांगचुक का भी है। लद्दाख की प्रकृति, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख के अंदर खनिज पदार्थ, इन सब लोगों पे बाहरी लोगों का कब्जा ना होकर लोकल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। इन सभी मुद्दों को लेके सोनम वांगचुक 15 दिन की भूख हड़ताल पे थे। उनका भूख हड़ताल का आंदोलन चल रहा था। 24 सितंबर को इस आंदोलन में हिंसा हो जाती है, 4 लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं।
70 के करीबन लोग घायल हो जाते हैं। सीआरपीएफ के बैन पर भी हमला होता है, उसको भी जला दिया जाता है। 26 सितंबर को इस बारे में सोनम वांगचुक कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। भारतीय सुरक्षा कानून एनएसए उन पर लगा दिया जाता है और उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। पक्ष सरकार का कहना है कि उनके आंदोलनों से लद्दाख जो बॉर्डर एरिया है वो डिस्टर्ब हो रहा था। वहीं विपक्ष का कहना है कि जो भी पक्ष के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके को कुचलने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाती है। और देश में भी अब दो आवाज़ें उठने लगी। क्या सोनम वांगचुक नायक हैं, क्या सोनम वांगचुक खलनायक हैं? आपके लिए कमेंट्स बॉक्स पूरी तरह से खुला है। आप कमेंट्स बॉक्स में राय दें, सोनम वांगचुक है क्या सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या सोनम वांगचुक अभी भी हिमालय के नायक हैं, लद्दाख के नायक हैं? या सोनम वांगचुक अब एक विलेन भी हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लग चुके हैं? क्या वो राजनीतिक हैं? स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट जैसे बहुत सारे मुद्दों के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन क्लिक करें।